सौ बात की एक बात यह कि अगर ईरान और अमेरिका में जंग होती है तो यह कहां से हो सकती है? अमेरिका और ईरान के बीच की मौजूदा स्थिति क्या है? अमेरिका की सेनाएं कहां कहां तैनात हैं? अगर कोई हमला होता है तो कार्रवाई कहां से हो सकती है? ईरान एक बड़ा देश है पश्चिम एशिया में, फारस की खाड़ी के किनारे है और इसके पड़ोसी कौन से हैं आप जानते हैं? इराक, तुर्की, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। और खाड़ी के पार हैं सऊदी अरब, यूएई, बहरीन जैसे देश। ईरान में आप जानते ही हैं 2 हफ्ते से बड़े बड़े विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग महंगाई, बेरोजगारी और सरकार की नीतियों से परेशान बताए जा रहे हैं। ये प्रदर्शन पूरे देश में फैल गए और अब पश्चिमी मीडिया का दावा है कि लोग सरकार के खिलाफ हो गए हैं। ईरान की सरकार ने इन प्रदर्शनों को दबाने के लिए सख्त कार्रवाई की है। कई मानवाधिकार संगठनों के अनुसार कम से कम 2400 से 2500 लोग मारे गए हैं और हजारों गिरफ्तार कर लिए गए हैं। सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। बताया जा रहा है कि फोन कॉल पर भी कई पाबंदियां लगा दी गई हैं कई जगह पर। ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी कि अगर फांसी दी गई उन लोगों को जो प्रदर्शन कर रहे हैं तो अमेरिका कड़ी कार्रवाई करेगा। अमेरिका ने कुछ देशों पर टैरिफ लगाने की भी धमकी दी जो ईरान के साथ व्यापार करते हैं। ईरान ने जवाब में कहा कि अगर अमेरिका हमला करता है तो वो अमेरिकी सेना पर हमला कर देंगे। कहां पर हमला कर देंगे? जो पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना तैनात है। तो वही समझने की जरूरत है कि पश्चिम एशिया में अमेरिकी सेना कहां है। पश्चिम एशिया के बीच में ईरान है, बड़ा देश, पहाड़ी रेगिस्तानी इलाका। उत्तर में कैस्पियन सागर है, दक्षिण में फारस की खाड़ी है उसके। ईरान के पश्चिम में है इराक, पूर्व में है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। खाड़ी के पार सऊदी अरब, यूएई, बहरीन, कतर, ये सब देश हैं। तो अमेरिका की सेनाएं कहां कहां हैं? अमेरिका की सेना पश्चिम एशिया में कई जगहों पर तैनात है। कई जगहों पर अमेरिका के बेस हैं पुराने। तुर्की तो नेटो में ही है तो आप जानते ही हैं, तो वहां अमेरिका का बेस है। ये पश्चिम एशिया के बेस यहां पे हैं क्योंकि ये इलाका तेल के लिए महत्वपूर्ण है और अमेरिका यहां स्थिरता चाहता है। सबसे बड़ा अमेरिकी बेस है कतर में, अल उदैद एयरबेस। ये दोहा शहर के पास रेगिस्तान में है। यहां लगभग 10,000 से अमेरिकी सैनिक बताए जाते हैं। यह अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। यहीं से पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया तक की सेनाओं को नियंत्रित किया जाता है अमेरिका की। यहां से अमेरिका हवाई हमले कर सकता है। हाल ही में तनाव के कारण अमेरिका ने यहां से कुछ गैर जरूरी कर्मचारियों को हटा लिया था। तो यह एक बड़ा एयरबेस है कतर में। अगला है बहरीन में, जहां अमेरिकी सेना की 5वीं फ्लीट है, नौसेना की 5वीं फ्लीट। तो नौसेना बहरीन में और हवाई सेना एयरफोर्स जो है ये कतर में। बहरीन फारस की खाड़ी में एक छोटा सा द्वीप है। यहां अमेरिकी जहाज और पनडुब्बियां तैनात हैं जो खाड़ी की सुरक्षा करती हैं, क्योंकि वहां स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है पास में। अगर ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद करने की कोशिश करता है तो यहां से अमेरिका जवाब दे सकता है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ईरान के दक्षिण में एक संकरा सा पानी का रास्ता है जहां से दुनिया का 20% तेल गुजरता है। फिर कुवैत में कई बेस हैं, कैंप आरिफ जान, अली अल सलेम एयर बेस, कैंप बोरिंग। कुवैत इराक के दक्षिण में है और यहां अमेरिकी आर्मी का मुख्यालय है। तो आर्मी हो गई कुवैत में, नेवी बहरीन में, एयरफोर्स कतर में। ये बेस इराक और सीरिया में ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। यहां से यानी कुवैत वाले बेस से अमेरिका जमीन पर सेना भेज सकता है, लेकिन ईरान पर हमले के लिए हवाई मार्ग ज्यादा इस्तेमाल होने के चांस हैं, जमीन वाला नहीं। फिर यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात में अल धफ्रा एयरबेस है, अबू धाबी के दक्षिण में। यहां अमेरिकी एयरफोर्स है जो आईएसआईएस के खिलाफ मिशन चलाती है। यह बेस भी ईरान के करीब है। इराक में आइन अल असद एयरबेस है, पश्चिमी इराक में। यहां अमेरिकी सैनिक इराकी सेनाओं की मदद करते हैं। ईरान के क्यों मदद करते हैं? क्योंकि ईरान के समर्थक लड़ाके यहां हमले भी कर चुके हैं। इसके अलावा अन्य जगहों पर भी अमेरिकी सेनाएं हैं। जॉर्डन में है, सऊदी अरब में, ओमान में छोटे बेस हैं। कुल मिलाकर पश्चिम एशिया में लगभग 40,000 अमेरिकी सैनिक हैं। अब अगर कोई हमला होता है तो ज्यादा चांस इस बात के हैं कि सबसे पहले अमेरिका शायद हवाई हमले या मिसाइल हमले करेगा। खबरें ऐसी हैं कि ट्रंप को ईरान के 50 ठिकानों की लिस्ट दी गई है, जैसे कि रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के
मुख्यालय तेहरान में, जो प्रदर्शन दबाने का केंद्र है। तो अमेरिका परमाणु साइटों और बैलिस्टिक मिसाइल साइटों पर भी हमला कर सकता है, या साइबर हमले हो सकते हैं, जैसे कि ईरान की सुरक्षा प्रणाली को हैक करना, इंटरनेट को प्रभावित करना। अगर अमेरिका हमला करता है तो ईरान क्या करेगा, यह भी देखने वाली बात है। ईरान ने चेतावनी दी है कि वो इन अमेरिकी बेस पर मिसाइल दागेगा। तो ये अमेरिकी बेस जो अमेरिका इस्तेमाल कर सकता है ईरान पर हमले के लिए, ये अमेरिकी बेस फिर ईरान के निशाने पर भी आ सकते हैं, जैसे कि कतर का अल उदैद है, बहरीन का नौसेना बेस, यूएई का अल धफरा एयरबेस। ईरान के पास बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और वो इन बेस तक पहुंच सकती हैं। और ईरान के कई समर्थक लड़ाके हैं, जैसे लेबनान में हिजबुल्लाह है, यमन में हूथी लड़ाके हैं, इराक में लड़ाके हैं, वो भी अमेरिकी सेनाओं पर हमले कर सकते हैं जहां जहां अमेरिकी सेना के बेस हैं। इराक में लड़ाकों ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तो वो अमेरिकी दूतावास या बेस पर हमला करेंगे। तो अगर लड़ाई बढ़ती है तो ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज भी बंद कर सकता है, यहां से तेल के टैंकर गुजरते हैं। अगर बंद होता है तो दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ सकती हैं, क्योंकि 20% तेल यहीं से जाता है। अमेरिका की नौसेना यहां जहाज भेज सकती है, और फिर अगर ऐसा हुआ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज बंद किया, अमेरिका नौसेना ने जहाज भेजा, तो लड़ाई फिर समुद्र पर हो सकती है। तो एक हवा की लड़ाई, समुद्र की लड़ाई, दोनों के चांस है। ईरान के पास छोटी नावें और मिसाइलें हैं जो बड़े जहाजों पर हमला कर सकती हैं, लेकिन जमीन पर बड़ी लड़ाई की कम संभावना है। पानी और हवा की संभावना तो है, लेकिन जमीन पर बड़ी लड़ाई की संभावना कम है, क्योंकि अमेरिका ईरान में घुसकर लड़ना नहीं चाहेगा। ये 2003 के इराक युद्ध जैसा नहीं होगा। अमेरिका छोटे सटीक हमले करना चाहेगा, जैसे कि 2025 में उसने किया, ईरान की परमाणु साइटों पर किया था। तब ईरान ने ज्यादा जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब प्रदर्शन चल रहे हैं तो ईरान की सरकार कमजोर है और हमला उसे और कमजोर कर सकता है, या फिर लोगों को सरकार के खिलाफ और भड़का सकता है। हालांकि ट्रंप ने कहा है कि उन्हें सूत्रों से पता चला है कि ईरान ने हत्याएं रोक दी हैं और फांसी नहीं हो रही है। ईरान ने अपना हवाई क्षेत्र कुछ घंटों के लिए बंद भी किया था। अरब देशों ने मध्यस्थता की है और अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत करवाने की कोशिश हो रही है। अमेरिका ने कतर बेस से कुछ लोगों को हटाया था। संयुक्त राष्ट्र और G7 देशों ने ईरान से संयम बरतने को कहा है। यानी स्थिति बहुत नाजुक बनी हुई है। ईरान के उत्तर में तुर्की है, वहां तो अमेरिका की पहुंच है ही, वो तो नेटो में ही है। अगर हमला होता है तो अमेरिका तुर्की या जॉर्डन से विमान उड़ा सकता है। ईरान के पूर्व में पाकिस्तान और अफगानिस्तान है, लेकिन वहां अमेरिकी बेस कम है। मुख्य कार्रवाई खाड़ी से ही हो सकती है। अगर अमेरिका साइबर हमला करता है तो ईरान की बिजली, बैंक या सुरक्षा सिस्टम प्रभावित हो सकते हैं। यह फिर होगा तो यह बिना गोली चलाए वाली लड़ाई होगी। ईरान भी साइबर हमले कर सकता है, जैसे कि अमेरिकी कंपनियों पर कर सकता है। प्रदर्शनकारियों की मदद के लिए अमेरिका स्टारलिंक जैसा सैटेलाइट इंटरनेट दे सकता है, लेकिन ईरान ने उसे जैम करने की कोशिश की हुई है। ईरान की सेना मजबूत है, लेकिन अमेरिका की तकनीक बेहतर लगती है। ईरान के पास ड्रोन और मिसाइलें हैं जो अमेरिकी बेस तक पहुंच सकती हैं, लेकिन अमेरिका के पास एंटी मिसाइल सिस्टम भी हैं, जैसे कि पेट्रियट। तो अगर युद्ध लंबा चला तो ईरान के समर्थक हूथी लड़ाके यमन से जहाजों पर हमला कर सकते हैं जो लाल सागर में है। हिजबुल्लाह इजराइल पर हमला कर सकता है। हिजबुल्लाह ईरान का सहयोगी है और इजराइल अमेरिका का। तो इजराइल भी तैयार है और ट्रंप ने इजराइल से बात की है। यानी हालात तनाव वाले बने हुए हैं और अगले कुछ दिन तय करेंगे ये माहौल किस तरफ जाता है। 100 बात की एक बात।